नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है भाई। रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है। क्या है पूरी खबर हम देखते हैं। तो रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC 7वें पे कमीशन में लेवल 1 की जॉब निकली है। पे मैट्रिक्स आपको पता ही है। तो हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम नोटिस कब आया था। 27 दिसंबर को नोटिस आया था। जो ऑनलाइन सबमिशन ओपन की डेट है वो 31 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और जो क्लोजिंग डेट है वो 2 मार्च तक रहने वाली है। तो जल्दी से आप सभी अपने फॉर्म्स भरें। और जो लास्ट डेट है फीस के लिए वो 4 मार्च रहेगी। मॉडिफिकेशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, वो 5 मार्च से 14 मार्च के बीच तक एक्टिव रहेगा। तो अभी देखते हैं लेवल 1 में। जैसा कि आपको पता है कि जो बेसिक पे है वो 18,000 से शुरू होती है। इसमें आपको जो DA है, HRA है, TPTA है वो सभी इसी में मिलते हैं। और 18 से 33 साल तक इसकी उम्र रहने वाली है। 22,195 वैकेंसी आई है टोटल। हम नीचे देखते हैं इसमें और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। जो एज है वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। और जिसमें एज रिलैक्सेशन भी है वो पैरा 5.1 और पैरा 5.2 में है। कैंडिडेट के पास अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें OTP आएगा। एक वैलिड और एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए जिस पे भी OTP आएगा। और इस पे रजिस्ट्रेशन करवाना दोनों के अपडेशन के लिए मैंडेटरी है। और उसके बाद है कि ओनली वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड थ्रू वन मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर या एक मेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। एक मेल आईडी और एक नंबर पे आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जो आधार के थ्रू होगा, क्योंकि वेरीफाई आधार मैंडेटरी है फिलहाल रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, जो फिलहाल SSC में भी हो गया तकरीबन हर जगह है। इसकी आप देख सकते हैं कि जो फीस है वो 250 रुपये रहेगी, जो नॉन रिफंडेबल है। क्योंकि जो मॉडिफिकेशन उसके लिए परमानेंट एक फ़िक्स फीस रहती है, वो 5 मार्च से 14 मार्च के लिए है। और इसमें इन्होंने पहले ही देखा रखा है कि कैंडिडेट के लिए एक सलाह है कि वो लास्ट टाइम तक वेट ना करे, वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर ले। उसके बाद स्टेज ऑफ एग्ज़ाम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT। उसके बाद जो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होता है वो होता है। और उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट लगती है। जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। और उसी के हिसाब से लगभग 48 घंटे पहले आपको आपके जो लैब वगैरह है वहाँ का एड्रेस भी मिल जाता है प्रॉपर। जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर DV है वो 1:1 का है। मीन्स ज़्यादा वो नहीं है कि जो फिक्स कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट होगा उसी की DV होगी। ये नहीं है कि एक से ज़्यादा की होगी। एक पोस्ट पे सिर्फ एक ही बंदे की DV होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, आप देख सकते हो रॉन्ग के लिए। जो कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने डायरेक्टिव दे रखा है कि नॉट टर्निंग अप मीन्स जो मैक्सिमम पॉइंट्स जो आप देख सकते हो कि वैकेंसी के हिसाब से ही बच्चों को DV के लिए या मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। उससे अलग जो भी है एक्स्ट्रा कोई भी नहीं बुलाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। हम नीचे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए जो अलग से रेलवे में पैसे मिलते हैं, एक अलाउंस बोल सकते हो आप। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हो A2 A3 B1 और C1। ये कैटेगरी वाइज आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो, नेपाल के हो सकते हो, भूटान के हो सकते हो। ये आप देख सकते हो सभी पॉइंट्स। एज लिमिट आपको बताई दी 18 से 33 है, 1 जनवरी 2026 से माने जाएंगे। एनेक्सर 1 में इसकी टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जर्नल और EWS की है वो 2 जनवरी 1993, उससे पहले ही डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। OBC या नॉन क्रिमिनल लोअर के लिए 2 जनवरी 1990, SC ST के लिए 2 जनवरी 1988। और लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए, वह 1/1/2008 तक के सभी कैंडिडेट इसके अंदर भर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो कि इन्होंने अलग से ही पॉइंट दे दिया है कि जो डेट ऑफ बर्थ है SC की
ST की, OBC की, ये सभी टेबल के अनुसार ही भरे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC NCL के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का है। एक्स सर्विसमैन में UR और EWS के लिए 3 साल का, OBC के लिए 6 साल का, SC ST के लिए 8 साल का। जर्नल में जो EWS किया, जर्नल और EWS बोथ वन, उनके लिए 10 साल का है, उसके लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं दिया है। फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए OBC के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 15 का है। जो कैंडिडेट ऑलरेडी ग्रुप C में है, रेलवे स्टाफ से है या ग्रुप D में है, उन सभी के लिए मिनिमम 3 साल की सर्विस होगी। तो आपको 45 साल तक की उम्र के लिए SC ST, 43 साल तक के लिए OBC और 40 साल के लिए UR और EWS। तो यह सभी आपको याद रखना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जर्नल में 35 साल, OBC NIC में 38 साल, SC ST में 40 साल। ये फीमेल कैंडिडेट वो हैं जो या तो विधवा हैं या डाइवोर्स हैं या जो जुडिशली सेपरेट रहती है अपने हस्बैंड से, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। तो ये सभी उनके लिए है। नीचे आप देख सकते हो जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे यदि आप CBT में क्लियर होते हो। तो उस समय जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करोगे उसी अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। जो अदर है SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और EBC, उन सभी के लिए 250 रुपये फ़ीस है और वो 250 की 250 रिफ़ंड होगी आपको। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी हम नीचे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ़ंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस ये हमने बता दी है। इसके लिए आपका आधार मैंडेटरी होना चाहिए, ये हमने पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे दी है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लास्ट पॉइंट तक वेट मत करना भाई, अपने फॉर्म जल्दी से जल्दी भरो। ये CBT में आप देख सकते हो आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें जर्नल साइंस 25 नंबर की, मैथमेटिक्स 25 नंबर का, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, 90 मिनट का टाइम है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/3 है। तो ये आपको याद रखना है। जो मिनिमम परसेंटेज है वो जर्नल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30, SC के लिए 30, ST के लिए 30। तो मिनिमम आपको ये रखना है। 2 मार्क्स PWD के लिए अलग से शॉर्टेज के लिए दिए जाएंगे। सिलेबस आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा दे रखा है इन्होंने। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये आप सभी चैप्टर्स देख सकते हो। रीजनिंग के इन्होंने लक्ष्य दे रखे हैं। जनरल साइंस का पूरा सिलेबस होता है 10th बेस पे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EWS, तो ENV सॉरी, तो ये सभी आपको साथ में तैयार करने हैं। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जो भी जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, डेज एंड थीम हो गया, तो ये सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको याद रखने हैं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या है, तो आपको 35 किलो का वेट उठाकर 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है 2 मिनट के अंदर। इन वन चांस, एक ही चांस मिलेगा आपको विदाउट पुटिंग द डाउन वेट, मीन्स आपको वेट नीचे नहीं रखना है। 2 मिनट के अंदर आपको 100 मीटर कवर करना, 35 किलो का वेट उठाकर। शुड बी रन, आपको 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस भी कवर करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में, एक ही चांस मिलेगा। फीमेल के लिए उनको 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना 2 मिनट के अंदर, एक ही चांस मिलेगा, वेट नीचे नहीं रखना है। और 1 किलोमीटर रन अप करना है 5 मिनट 40 सेकंड में, एक ही चांस मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। जो फिजिकल डिसेबिलिटी के हैं उनके लिए सिर्फ नॉर्मल है कि वो अपीयरिंग करेंगे अपना मेडिकल, ठीक है। तो उनके लिए ये वेट वगैरह रेस वगैरह का नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए उन्होंने अलग से पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसको पूरा पढ़ें। जो आपकी DV होगी वो उसी बेसिस पे होगी। नॉमिनेशन वो आपकी शॉर्ट लिस्ट है वो अपलोड होगी, आप देख सकते हो। अकाउंट कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप प्रॉपर डिटेल्स भरोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन करोगे, उसके बाद आप फॉर्म भरोगे प्रॉपर सारी डिटेल्स देख के। ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पॉइंट्स दे रखे, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी स्टेप्स होंगे वो प्रॉपर आपको ध्यान से रखने हैं। जो कैंडिडेट सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए और वाइट पेपर पर होने चाहिए।
जो फ़ोटो आपकी 30 से 49 KB तक की होनी चाहिए, मिनिमम 140 पिक्सल की विड्थ और 60 पिक्सल की हाइट। तो JPG और JPEG जो 100 DPI है डॉट पर इंच, ये आपको याद रखनी है। बाकी सभी नॉर्मल चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर DV होगी, फिर मेडिकल होगा और बाद में आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। और जो SC ST कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट भरेंगे तो वो 400 KB से कम का रहना चाहिए, प्रॉपर क्लियर दिखना चाहिए। तो आप सभी ये फॉर्म भरें, ज़्यादा लेट न करें और ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं आपको अगली किसी अच्छी खुशखबरी के साथ। फॉर्म भरें, प्रॉपर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली बारी। जय हिंद, जय भारत।